तो मेरे YouTube चैनल रामाधर एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ी व्यस्तता थी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, गला बैठा हुआ था, इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश की नदियाँ। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो पढ़े हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियाँ और मध्य प्रदेश के वन। ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। जो हमारा पहले टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में कितनी नदियाँ बहती हैं और मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी, रेवा और तुम्हारी शिवपुत्री, इसके अन्य नाम हैं जो मैकाल सुता, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम पढ़ रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की जो दूसरी नदी है वो है चंबल नदी। इसका जो पुराना नाम है वो है चमरावती या चम्रवती। ये जो इसका उद्गम स्थल है वो है इंदौर के मऊ के पास जानावा पहाड़ी से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 995 किलोमीटर 965 किलोमीटर है और ये इंदौर के पास से निकलती है। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर निकलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का जो इंदौर का जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से फिर ये मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड मुरैना में प्रवेश करती है और फिर ये जब जाके आपका उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास में यमुना नदी में ये मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, कोलू और सिंध। ये इसकी कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं। जो क्षिप्रा है ये जो है मालवा की आपको गंगा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इस नदी के किनारे पे महाकालेश्वर जो मंदिर है वो है, जहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। अच्छा, शिव जो चंबल नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वह है महू जो इंदौर के पास में है, मुरैना, रतलाम और श्योपुर। चंबल नदी जो है वो विख्यात है किसके लिए? अपने बीहड़ के लिए, जिसमें आज से कुछ साल पहले जिसमें डकैत समस्या, दस्यु समस्या थी, जिसमें की शरणार्थी स्थली जो बने थे वो कौन से? बीहड़ बने थे। बीहड़ क्या है? एक उबड़ खाबड़ जगह होती है जो पानी के कटाव के कारण हो जाती है। बीहड़ बनने के 3 कारण हैं। एक, जब ढलान ज़्यादा होती है तो पानी का बहाव तेज होता है, जिसमें आसपास की मिट्टी पानी में घुल के बह जाती है और वहाँ पे नालिका या अवनालिका का निर्माण करते हैं। दूसरा कारण क्या है? वनस्पति का कम होना। जहाँ जहाँ जैसे आपने देखा होगा कोई मैदान है या जहाँ पे पेड़ पौधे या जहाँ पे घास ज़्यादा होगी वहाँ पानी का बहाव कम हो जाता है, पानी ठहर के चलता है, तो ये जो है मिट्टी उसमें नहीं बह पाती है और यहाँ पे वनस्पति का कम होना होता है, जिसके कारण जो बहाव तेज होता है और वहाँ पे जो बीहड़ का निर्माण होता है। और मिट्टी का कमजोर होना। देखिए, मिट्टी कई प्रकार की होती है, मैंने पढ़ाया था आपको। मिट्टी कमजोर मतलब जल्दी घुलने वाली मिट्टी होना, या जो यहाँ पे जो पीली टाइप की मिट्टी पाई जाती है वो जल्दी पानी में घुलती है, इसके कारण भी बीहड़ का निर्माण होना है। और अवैध खनन मतलब अवैध खनन, जैसे जो नदी के किनारे हैं या जहाँ ज़्यादा खनन होता है वहाँ वनस्पति नष्ट कर दी जाती है, उसके कारण भी ये बीहड़ का निर्माण होता है। मैंने जैसे कहा बीहड़ को डाकुओं की सही नदी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या, एक तो बीहड़ का स्थान था, जंगल था, और दूसरा ये है कि ये 3 तरह से, एक तरफ मध्य प्रदेश, एक तरफ राजस्थान और एक तरफ उत्तर प्रदेश, तीनों से जो सीमाएं हैं जो इससे लगी हुई थी। अगर कोई जैसे मान लो कोई ये कोई डकैती डालते हैं या कोई किडनैपिंग करते हैं, तो ये जैसे मध्य प्रदेश की पुलिस थे जो राजस्थान में चले गए, राजस्थान से किया तो उत्तर प्रदेश में चले गए, तो इसके हिसाब से भी ये इनके लिए फायदे की चीज थी डाकुओं के लिए। यह जैसे मैंने बताया यह इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है और मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा का निर्माण करती है, उत्तर प्रदेश की सीमा का भी निर्माण करती है।
तो अभी हमने देखा है, देखिए सबसे पहले आता है कि चंबल का पुराना नाम क्या है, तो ये देखिए चरमवती और चरमवती। और ये कहाँ से उद्गम होता है, तो मऊ के पास से जानावा पहाड़ी के वहाँ से उद्गम होता है। और दूसरा है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और चंबल नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले कौन से, मध्य प्रदेश से निकलती है मालवा से, फिर ये राजस्थान में आती है, फिर ये राजस्थान के बाद मुरैना और मुरैना में जाती है, और उसके बाद श्योपुर होते हुए ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना नदी में ये मिल जाती है। किनारे बसे कौन कौन शहर है, तो महू, मुरैना, रतलाम, श्योपुर, ये मध्य प्रदेश के शहर हैं। और सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, कोनू, सिंध, इनको नदियों में हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमने देखा कि ये गली इरोजन का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। वो भी मैंने आपको बताया कि 3 कारण से करती है, ढलान का अधिक होना, वनस्पति का कम होना, मिट्टी का कमजोर होना और अवैध खनन। बीहड़ को डाकुओं की शरणस्थली कहा जाता है। ये जो समस्या है, ये मतलब भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये डाकुओं की समस्या बढ़ी रही है। और ये इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे जो बीहड़ का निर्माण होता है वहाँ पे ये आसानी से छुप जाते थे, आसानी से। ये बहुत बड़ा एरिया है और ये 3 बॉर्डर लगते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और ठीक है, ये निर्माण करती है सीमा का। जैसे आप भिंड से जाओगे, आप चंबल नदी क्रॉस करोगे तो उत्तर प्रदेश है, और चंबल नदी की इधर आओगे तो आपका मध्य प्रदेश है। ऐसे ही राजस्थान का इधर जाओगे तो आपका जो चंबल नदी के उस पार राजस्थान है और इधर मध्य प्रदेश है। तो ये सीमा का भी निर्माण करती है। चंबल नदी पर जो परियोजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की सबसे पहले जो परियोजना चली हैं वो चंबल नदी पर जो लागू हुई हैं, जिसके अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। देखिए चंबल परियोजना जो है सन 1953-54 में ये लगभग इसकी स्थापना हुई है, प्रारंभ हुई है। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब जिसके बहुत सारे उद्देश्य, या देखिए बिजली का भी है और तुम्हारा सिंचाई के लिए भी है। तो ये चंबल जो परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये बनी हुई है। और इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी है, कितनी है, आधी आधी है, मतलब 50% है। इस योजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध है जो भानपुर मंदसौर में है। दूसरा है राणा सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ और राजस्थान में है। और तीसरा है जवाहर सागर बांध जो कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में है, और ये भी राजस्थान में है। और जो अभी नया है, जो चौथा है, वो कोटा बैराज, जो कोटा राजस्थान में, जैसे इसके नाम है। तो और चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है जो कोटा राजस्थान में है। यह चंबल नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी पर जो योजना है वो कब प्रारंभ हुई है, तो 1953-54 के लगभग प्रारंभ हुई है, और इसकी बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये किसके बीच में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। और इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो इसकी हिस्सेदारी आधी आधी है, मतलब 50% है। इस योजना के अंतर्गत 3 बांध बनाए गए हैं। कौन से, पहला है गांधी सागर बांध, कहाँ पर है, भानपुर मंदसौर में है। दूसरा है राणा सागर बांध, कहाँ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और तीसरा है जवाहर सागर, कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है, ये राजस्थान में है। और कोटा बैराज, कोटा राजस्थान। ये पूरी जो बांध है ये लगभग पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये सबके किस पे है, चंबल नदी पर बनाए गए हैं। और चंबल नदी का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में है। और यह चंबल नदी का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो आज हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा कि चंबल नदी की ऊंचाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर जो है चंबल नदी की जो लंबाई है। और इसका जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, फॉल है, वो कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है, जो कहाँ पर है, कोटा राजस्थान में है। और हमने देखा इस पर 3 जो बहुउद्देशीय जो चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय जो बांध बनाए गए, कौन से, राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध। इसके बाद है कोटा बैराज।
और जो चंबल नदी है वो 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन सी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहाँ? देखिए मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में आती है, फिर मध्य प्रदेश में आती है और फिर उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में यमुना नदी में ये मिल जाती है। तो ये जो मध्य प्रदेश जो चंबल नदी के ऊपर जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो चंबल परियोजना, उसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान की कितना प्रतिशत? 50% हिस्सेदारी है। तो आज हमने चंबल नदी के बारे में पढ़ा। आपको कैसा लगा है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।